नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद गहरे विषय पर, एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय है देवगुरु बृहस्पति और सुषुम्ना नाड़ी का ज्योतिषीय रहस्य। आज हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा कैसे सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करती है। कुंडली के कुछ ऐसे मुख्य भाव हैं जहां देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति इस बात की सूचना है कि जातक की जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत है। इसका जातक के जीवन पर आध्यात्मिक और उसकी जो साधना की स्थिति है, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो बेहद जागृत है इस सुषुम्ना नाड़ी के प्रभाव से, देवगुरु बृहस्पति के कारण। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, वैसे तो मैं जो भी ज्योतिषीय विषय, जो भी ज्योतिषीय सूत्र, चाहे वो दिव्य महाप्रयोग के रूप में हो या कोई ज्योतिषीय विषय के रूप में हो, लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं, तो मुझे पसंद होता है उस विषय को बताना, आपको बताना मुझे आनंद देता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो मुझे बेहद प्रिय हैं और इन विषयों पर चर्चा करना मुझे सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। उसमें से एक है सुषुम्ना नाड़ी। ऐसा नहीं है कि मैंने पूर्व में आपको इस नाड़ी के बारे में नहीं बताया है। तीनों नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, अभी बीते दिनों मैंने बताया था ये सुषुम्ना नाड़ी किस तरह की नाड़ी है। जब दोनों नासिका छिद्रों से बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी प्रयास के हम श्वास ले रहे होते हैं, ये समय हमेशा उपस्थित नहीं होता। मैं फिर से दोहराऊंगा उस बात को। जब मैंने कुछ दर्शकों को ये कमेंट करते देखा था प्रारंभ में, जब मैंने बताया था कि ऐसा भी होता है क्या कि एक नाक से हम छिद्र से सांस लेते हैं कि दोनों से लेते हैं, यानी उनको ये तक नहीं पता कि कितना गहरा विषय है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आइए जानिए, दोबारा दोहरा देता हूं, ये सुषुम्ना नाड़ी क्या है। योग और तंत्र में सुषुम्ना नाड़ी को हमारी मुख्य ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यह हमारे सातों चक्रों को जोड़ती है। कुंडलिनी जागरण के मार्ग में सर्वाधिक सहयोगी है ये सुषुम्ना नाड़ी। प्रिय दर्शकों, सुषुम्ना नाड़ी तब सक्रिय हो जाती है जब हमारे भीतर ईड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों का संतुलन होता है, यानी दोनों एक साथ जब चले तो उसी समय इन दोनों के संबंध से सुषुम्ना जागृत होती है। और यही वो नाड़ी है। इसी नाड़ी का विशेष संबंध है आध्यात्मिक जगत से, आत्मज्ञान से। इसी नाड़ी का संबंध है जब आप कुछ कहते हैं और वो बात 100% घटित हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों की जागृत होती है, विशेष करके जब हम साधना काल में होते हैं, पूजा पाठ, कोई विशेष जप तप इत्यादि करते हैं, तो ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जिन्हें ज्ञान और विस्तार का कारक ग्रह माना गया है, कल भी मैंने देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ जानकारी दी थी। अब जाहिर सी बात है, देवगुरु बृहस्पति की कुछ नकारात्मकताओं को बताऊं तो मन कैसे संतुष्ट हो सकता है जब तक उनकी कुछ उत्कृष्ट अच्छाइयों को न बता लूं। तो मैंने कल कुछ उनकी दृष्टि की नकारात्मकता बताई थी। तो मन की शांति तभी मिल सकती है जब देवगुरु बृहस्पति के उत्कृष्ट प्रभाव से आपको मैं जोड़ दूं। सुषुम्ना, इस नाड़ी के जागरण में देवगुरु बृहस्पति की मुख्य भूमिका है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की जो ऊर्जा है हमारे जीवन में ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिकता को बढ़ाती है। और जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अनुकूल स्थिति में होते हैं, अब वो अनुकूल स्थितियां कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जिससे आत्म साक्षात्कार, आत्म जागरण व्यक्ति
अपनी आत्मा की गहराइयों में, आत्मिक ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश कर सकता है, उसकी चेतना जागृत हो सकती है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति केवल भौतिक चीजों को तो देते नहीं, आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति हमारी आंतरिक जो चेतना है उसको जागृत करते हैं। कौन कौन से भाव हैं और कहां कहां से देवगुरु बृहस्पति ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव, यह भाव तो सबसे पहले आना ही है। जब देवगुरु बृहस्पति यदि लग्न में हैं, और वो भी कैसे, तो बली अवस्था में, स्वगृही हो, धनु के हो, मीन के हो, कुंभ के हो। कुंभ के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं कर्कवत उच्च के समान फल देते हैं, या कर्क राशि में ही हो, तो ये जातक के व्यक्तित्व को, उसकी चेतना को जागृत कर देते हैं। यहां मैं एक बात और आपको जानकारी के लिए दे देना चाहता हूं कि यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न में किसी और भी राशि में है, और जैसे सिंह राशि में ही मान लीजिए हैं, और मित्र दृष्टि से दृष्ट हैं या बली हैं, तो भी ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ये जातक को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत हो जाती है, जागृत रहती है। फलतः जातक की चेतना को देवगुरु बृहस्पति ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, उठाते हैं, यानी नीचे से शुरू करके सहस्रार तक। लग्न में देवगुरु बृहस्पति का होना जातक को, आप जानते ही हैं, ध्यान और साधना योग में गहरी रुचि उत्पन्न कराते हैं। जातक के भीतर आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, और यह सब तभी संभव है जब जातक की सुषुम्ना, देखिए कई बार आप, अभी मैं कल ही किसी से बातचीत कर रहा था और उन्होंने कहा कि जब मैं पूजा करता हूं कुछ दिनों तक, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा मन भर जाता है, कहां कुछ हो रहा है। सुषुम्ना जागृत होगी तो ये नहीं होगा। आप न चाहते हुए भी साधना आध्यात्म की ओर खींचे चले आएंगे। देवगुरु बृहस्पति लग्नगत बली अवस्था में सुषुम्ना को सक्रिय कर देते हैं, और आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो, व्यक्ति कुछ कह दे तो घटित हो जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति यदि बली अवस्था में है और जातक साधना, ध्यान, विशेष करके ध्यान की तरफ जाए, तो ध्यान में केवल उसका आकर्षण नहीं होगा, यानी ध्यान की ओर खींचेगा नहीं, वरन ध्यान में उसे कुछ विशेष आभास भी होगा। ये आजमा लीजिए 120%। चतुर्थ भाव, ये मन का भाव है, मानसिक शांति का भाव। यहां पर देवगुरु बृहस्पति भाव के समान, भाव उच्चता के समान होते हैं। यहां पर देखा जाए तो कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में होती है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति यदि बली अवस्था में दिखाई पड़े, धनु, मीन, कुंभ, कर्क, या फिर और भी किसी स्थिति में हो, बली हो, मूलतः इन राशियों में होंगे, तो 100% देखने को मिलेगा कि यहां पर से देवगुरु बृहस्पति आपकी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर देंगे, जिससे व्यक्ति के भीतर करुणा की उत्पत्ति होगी, प्रेम की उत्पत्ति होगी, मानसिक स्थिरता का अनुभव जातक को होगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्तुति इस बात की सूचना है कि जातक मानसिक संतुलन को प्राप्त कर चुका है, और ध्यान की अगर गहराई में उतरे, भाई मन शांत है तो ध्यान की गहराई में वो बहुत लंबा जा सकता है। पंचम भाव, यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक हैं, बुद्धि और शिक्षा का, रचनात्मकता का भाव है। जब देवगुरु बृहस्पति पंचम में, इन्हीं राशियों में, धनु, मीन, कर्क, सिंह और कुंभ इत्यादि में हो, तो भी जातक की सुषुम्ना जो नाड़ी है वो जागृत हो जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान का संचार होता है। जातक की सुषुम्ना नाड़ी इतनी सक्रिय होती है कि जब वो ध्यान करता है, चिंतन करता है, तो उसके खुद के मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, गहराई वाले विचार उत्पन्न होते हैं, छिछले नहीं, बड़े गंभीर। विशेषकर सिंह राशि में, स्थिर राशि में देवगुरु बैठे हैं पंचम में, तो ऐसा जातक शिक्षा, आध्यात्म में अति उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है सुषुम्ना के प्रभाव से। नवम का गुरु भी स्वाभाविक रूप से, आप जानते हैं, यह भाव भाग्य का है, धर्म का है, उच्च शिक्षा का है। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति भी जातक के भाग्य को तो चमका देती है, साधारण सी बात है, लेकिन उसके सुषुम्ना को जागृत कर देती है। राशि वही रहेगी जिन राशियों की मैं चर्चा कर रहा हूं, अथवा किसी और भी राशि में हो, बली हो, तो जातक की सुषुम्ना नाड़ी जागृत है। जातक ज्ञान के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा, दूसरों को भी सद प्रेरणा देने वाला होगा। जातक आध्यात्मिक होगा, आध्यात्म में रुचि लेने वाला होगा। नवम के गुरु यदि उच्च के हों तो कहना ही नहीं, ये सुषुम्ना को कुछ इस कदर जागृत कर देगा कि जातक जो कह दे, हर समय ये बात लागू होगी उस पर, वो घटित हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के 12वें में होने से भी होता है। ये भाव मोक्ष का है, ध्यान का है, आत्मसमर्पण का है। जब देवगुरु बृहस्पति इन्हीं बली राशियों में, बली स्थिति में 12वें भाव में होते हैं,
तो ये जातक को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए, मोक्ष के मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति जब सुषुम्ना को जागृत करते हैं, सक्रिय करते हैं, तो जातक ध्यान, और विशेष कर यदि किसी गुरु के मार्गदर्शन में हो तो समझ लीजिए मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है मोक्ष नहीं, आत्मसमर्पण। हमेशा लोग कहते हैं मोक्ष नहीं, आत्मसमर्पण हम वो नहीं कर पाते हैं। वो आत्मसमर्पण हम नहीं कर पाते हैं, ये आत्मसमर्पण ही मोक्ष है। इसी का नाम, दूसरा नाम मोक्ष है। जब हम सब कुछ परमपिता की ओर, परमपिता पर छोड़ देते हैं और हर जगह हमें परमपिता दिखाई पड़ने लगते हैं, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या ईंट क्या पत्थर, क्या दीवाल और क्या शिवालय, सब एक हो जाता है, यही मोक्ष है। ये देवगुरु बृहस्पति उत्पन्न करते हैं, सुषुम्ना जागृत कर देते हैं जातक की। और विशेष करके मीन में हो तो मीन भटकाने वाली मूलतः राशि है, लेकिन मीन हो तो जातक को गहरे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। ये गहरा अनुभव क्या है? जातक को अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कोई सद्गुरु मिल जाए तो ध्यान के माध्यम से वो उन चीजों को देख सकता है, उन चीजों को महसूस कर सकता है जो आम आदमी नहीं कर सकते। प्रिय दर्शकों, अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति इन्हीं भावों में है और अब तक आपको आपकी सुषुम्ना का, मैं जानता हूं कि इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, 100% आपको आपकी सुषुम्ना का आभास होता होगा। फिर से दोहरा रहा हूं, सुषुम्ना को जरा मेरे इशारे से समझिए। ये 2 नासिका छिद्र देख रहे हैं आप ना, आमतौर पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब तक ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा। दोनों नासिका छिद्रों से हमेशा श्वास नहीं ऊपर जाता है, कभी एक से कभी दूसरे से। लेकिन जब सुषुम्ना चल रही हो, अब कई बार लोग कहेंगे कि मैं तो ले रहा हूं, मेरे तो दोनों से जा रहा है। नहीं भाई, आपको जानकारी का अभाव है। दोनों से जाने का मतलब है आपको बल प्रयोग न करना पड़े। श्वास लेने की जो प्रक्रिया है आपको किसी ने सिखाई थी क्या? श्वास लेने की प्रक्रिया जन्मजात होती है, हमें सिखाई नहीं जाती। हम जन्म से ही श्वास लेने लगते हैं। इसमें खींचने की आवश्यकता नहीं है। जब खींच रहे हैं मतलब बल प्रयोग कर रहे हैं, यानी आप क्रिया कर रहे हैं। श्वास लेने की जो क्रिया है करते तो हम ही हैं, लेकिन यह क्रिया प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, अपने आप हो जाती है। तो आप ध्यान देंगे तो कोई ना कोई एक नासिका छिद्र हल्का श्वास खींच रहा होगा। सर्दी जिनको रहती है उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक नासिका छिद्र ही से श्वास आपका जा रहा होगा हल्के हल्के, और दूसरे से आपको थोड़ा कठिनाई महसूस होगी। आप अपने नासिका छिद्र को दबा करके ये पता कर सकते हैं। और एक ऐसी स्थिति जब होती है, यानी ईड़ा पिंगला दोनों जागृत होती है, और तब आप श्वास खींचते हैं एकदम हल्का, यानी खींचना क्या, आपको जो सामान्य प्रक्रिया है, रोज जैसे श्वास लेते हैं, उस अवस्था में श्वास आसानी से ऊपर जाता है। यही सुषुम्ना नाड़ी का जागरण है। और ये जागृत होता रहता है, हर किसी के होता है, दिन भर में 1-2 बार हो जाता है। और अगर आप साधना में लगे रहते हैं तो ये ज्यादातर होने लगता है। इसीलिए आप ऋषि महर्षि इत्यादि जब कोई बात कहते हैं तो वो तुरंत घटित हो जाता है। इसके पीछे ये सुषुम्ना नाड़ी काम करती है। आप अपनी सुषुम्ना को जागृत करना चाहते हैं तो कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करिए। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप भी करके आप अपने गुरु को और बली कर सकते हैं, सुषुम्ना को जागृत कर सकते हैं। नियमित ध्यान, प्राणायाम और सुषुम्ना को सक्रिय करने की प्रक्रिया भी की जा सकती है। कैसे? यह आसान नहीं है, लेकिन आपको अपने स्वर का ध्यान रखना होगा। स्वर, इसकी बात मैं कर रहा हूं, स्वरवाणी वाला स्वर नहीं, नासिका स्वर, कि किस स्वर से आपका श्वास जा रहा है। याद रखिए, मैंने क्या कहा, यह मेरा अति प्रिय विषय है और इस विषय पर YouTube पर कभी चर्चा संभव नहीं है। यह बिठाकर कराने वाली प्रक्रिया है। जीवन इतना सहज, सरल और आनंदमयी हो जाएगा कि आप परेशानी की अवस्था में भी लगेगा कि मैं परेशान क्यों नहीं हो रहा हूं। यह सुषुम्ना का चमत्कार है। आपको महसूस ही कुछ नहीं होगा। असल में देखा जाए तो एक चीज दिमाग में उत्पन्न होगा लोगों के कि मैं परेशानी में हूं, परेशानी उत्पन्न न हो तो पागलपन है। नहीं, ये पागलपन नहीं है। आप परेशान होकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बल्कि परेशान होकर के अपने आप को रोगी कर लेते हैं। ये सुषुम्ना आपको रोग से बचा लेती है। इस सुषुम्ना को जागृत करने का एक तरीका यह भी है कि गुरुवार का उपवास करिए। प्राणायाम की जो प्रक्रिया मैं रेचक कुंभक पूरक की बताया करता हूं, वो बहुत ज्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकती है सुषुम्ना के जागरण में।
और एक बार आपकी सुषुम्ना जागृत हो गई, आप इसको महसूस करने लगे, तो चमत्कार तो आपके जीवन में पग पग पर होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और कल का विषय देखना, कल का जो कार्यक्रम है और अद्भुत है, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।